क्या पुतन जूठी से इंस्पायर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर जूठी से वो इंस्पायर होती तो आप लोगों को पता है जूठी तो अभी तक ससुराल में अपने लिए कमरा ही नहीं ले सकी है और दर्जनों मकान का मेकओवर करके दिखा चुकी हैं। तो जी मैं आज अपने बेटे के स्कूल गई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलिए मैं वहाँ का भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ शेयर कर दूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हाँ स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत ऐसे शेयर कर दिया करूँ कि कहीं भी मैं जाती हूँ। और रिक्शा में बैठना ना मुझे बहुत बहुत पसंद है। वाली लगी है ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और क्यों अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना। लंच कर लिया, चाय पी ली, वेरी गुड। तो जी मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए सवाल उठ रहे हैं, ये कब उठेगी, कब जागेगी, कब आंखें खोलेगी। जी हाँ, सवाल उठ रहे हैं जालिमों की रानी पर, सवाल उठ रहे हैं चांदपुर की महारानी पर, सवाल उठ रहे हैं पहाड़ों की जूठी पर। तो ये मैडम कब उठेंगी, कब जागेंगी? क्योंकि इन्हीं का कहना था जाग जाओ व्यूअर्स, आप भी जाग जाओ। सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि जो व्यूअर्स हैं वो सब भूल चुके होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्हीं का टाइटल नहीं, इन्हीं का खुद कहना और उसी के ऊपर 10 वीडियो बना देने की डॉक्टर ने कहा मैं बच्चा तुम्हारे हाथ में देकर रहूंगी। क्या वो डॉक्टर जो थी वो अरे झूठों की नहीं, वो चूहों की डॉक्टर थी? क्योंकि नन्हे मेहमान ने दी दस्तक। तो नन्हे मेहमान ने जो दस्तक दी थी, अब तो खैर वो नन्हा मेहमान भी आके इनके घर में चक्कर लगा के जा चुका होगा वापस, क्योंकि उसी के ऊपर तो 2 वीडियो बन चुके थे इनके। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी एक चीज़ें अभी जो 1 बाय 1 जो है ना क्लियर करूँगी। पुत्तन के ऊपर आएंगे, बत्ती के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी मोटू बिटिया के ऊपर और साथ साथ इनका के ऊपर। जी हाँ, झूठों की महारानी या जालिमों की रानी? जी, जालिमों की रानी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि बेबी की बात करना तो दूर की बात होगी, क्योंकि इनका ही कहना था कि हम लोग करवा रहे हैं ट्रीटमेंट, जैसा कि इन्होंने काफ़ी पैसा भी खर्च कर दिया और उस डॉक्टर की इन्होंने प्रमोशन भी काफ़ी करी है, जिसने बोला था कि मैं तुम्हारे हाथ में बच्चा देकर रहूंगी। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने जेनेटिक काउंसलिंग भी करवाई थी, नेक्स्ट जो इन्होंने इतने टेस्ट भी करवाए थे, वो उन सब टेस्टों का रिजल्ट क्या आया, वो चीज़ें इन्होंने अभी तक कभी भी किसी के साथ क्लियर नहीं की, क्योंकि अभी आप देख ही सकते हो कि उनके ऊपर ये कोई बात नहीं करना चाह रही हैं। तो अगर बात नहीं करना चाह रही हैं तो कम से कम अपने वीडियोस में आप यही तो बता सकती हो कि जब सब कुछ जैसा कि हमने सजेशन दी थी, है ना, क्या ये उस सजेशन को फॉलो कर रही हैं? क्योंकि मुझे कल आया था एक ऐसा ही कमेंट, दीदी ये आपके वीडियोस देखती हैं और इन्होंने उस पर अमल भी करना शुरू किया। तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि फाइनली इन्होंने हमारी सजेशन मानी और अपने हाथों से मोटू बिटिया के लिए 2 रोटियां बनानी स्टार्ट भी करी। 2 बनाए चाहे 5 बनाए वो मैटर नहीं करता, लेकिन प्यार से अपने हाथों से बनानी शुरू करी, वो चीज़ें बहुत अच्छा लगी। लेकिन हमने कल देख लिया था वैसे आंटी आटा गूंद रही है, तो चलिए कोई बात नहीं, आंटी आटा गूंद रही है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्होंने खुद से ही वीडियो में सबके सामने ये भी दिखा दिया कि मोटू बिटिया जो लॉन्ड्री के काम होते हैं, क्योंकि देखिए एक तो आप लोगों को पता ही होगा रिसर्च रूम में जहाँ फिर जो भी पीएचडी जो कर रहे हैं उनको पता होगा, वो रिसर्च करने जाते हैं, वो वहाँ के स्टूडेंट हैं, जहाँ लेक्चरर हैं, जहाँ प्रोफेसर हैं, जो भी हैं भाई, लेकिन वहाँ के टॉवल इकट्ठा करके धोबी को आपको देने पड़ते हैं। मैं हैरान हूँ, क्या उन्होंने वहाँ पे कोई प्यून नहीं रखा हुआ उस चीज़ के लिए? तो
तो चलिए ये चीज़ें भी बहुत जल्दी ये क्लियर कर देंगी। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा मोटू बिटिया पे ही कर लें, क्योंकि मोटू बिटिया जो है बहुत कम नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूट्यूब ने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। जी हाँ, तो उसमें बहुत ही चुलबुली सी मोटू बिटिया, बात बात पर हंसने वाली चुलबुली सी मोटू बिटिया, और बात बात पर ये कहने वाली कि सासू माँ इतना प्यार मत करो, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ऐसा बोलने वाली मोटू बिटिया की जबान पर लग चुका है ताला। क्या वो कैमरा शाया हो चुकी हैं? वो कैमरा में बिल्कुल भी आना नहीं चाहती हैं, क्योंकि पहले मोटू बिटिया को गच्चा खाते हुए दिखा देती थी, मूंगफली खाते हुए दिखा देती थी, लेकिन सडनली अब जो मोटू बिटिया है वो गायब हो चुकी है। अब तो कभी कभार खीर खाते हुए बस फोन पे ही सुनाई पड़ती हैं उसकी आवाज। तो मोटू बिटिया कहाँ है? तो मैं आप लोगों को नहीं नहीं, हम तो इनको मैसेज दे रहे हैं ना, तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ इनसे एक चीज। मैं और मेरी वाइटी फैमिली ये पूछना चाहती कि आपने घर गृहस्थी जो है अपनी बसा ली है आंटी के साथ, क्योंकि कपड़े तो भैया उसी को धोते हुए तुम नजर आती हो अब, है ना। लेकिन आंटी की भी अब तुम्हारे को, अरे बिटिया ऐसे, अरे बिटिया वैसे, अरे ये तुम कैसे छोटन छोटन कपड़ा पहनती हो, तो ये आवाजें आती हुई नजर नहीं आ रही। तो आंटी की क्या हो चुकी है छुट्टी? शायद जल्दी ही ये हम लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि फिर यही लोग कहते हैं ना कि हमने सोचा देखिए हमारा शरीर भी चलता रहेगा, काम भी होता रहेगा, और मतलब जिम विम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम खुद ही से पोछा लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए ये तो हो गई इन कुड़ी की बात जाने की, जालिमों की रानी की। जी, तो जालिमों की रानी पे तो अभी थोड़ी सी बात और करनी थी मुझे, लेकिन मैं कल के वीडियो में करूंगी। लेकिन मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ अभी मोटू बिटिया पे बात, कि मोटू बिटिया ने ये नहीं सोचा था कि मैं पीएचडी करने आऊंगी, लेकिन यहाँ आकर मेरी हो जाएंगी शादी की तैयारी शुरू। तो बताओ ये यहाँ पे क्या करनी आए थे, और इनकी जो जालिमों की रानी है उसने क्या तैयारियां शुरू करवा दी। और उधर बत्ती का भी कहीं ना कहीं मुंह बन रहा है कि देखिए शादी तो मेरी पहले ही नहीं हो रही, कहीं गांव से दूर दूर से मुझे कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा, बस मैं तो टाइटल डाल डाल थक गया। तो हम लोग भी खैर गुहार लगाते लगाते थक गए, बत्ती की भी शादी हो जाए। देखिए ज्योति तो ढूंढ ही ली है, बत्ती के घर भी ज्योति आ जाए, जहाँ ज्योति के घर बत्ती चला जाए, क्योंकि इनके रिचुअल्स हम लोग भी तो एक्चुअली में देखना चाहते हैं ना कि ज्योति आके क्या क्या करेगी, क्या क्या मतलब अपने जलवे दिखाएंगी। ठीक है, तो वो तो ज्योति के आने पर ही पता लगेगा हम लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है बत्ती की भी ये कर रही है दिमाग की बत्ती गुल, कहीं ना कहीं कि देखिए मैं उदास हूँ, ऐसा बोलना है बत्ती का, मेरा नहीं, बत्ती का बोलना है ऐसा कि मैं उदास हूँ, मैंने सोचा था मेरी शादी की तैयारियां होंगी, लेकिन ये तो दूसरी बार से फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं इसने मोटू बिटिया की। तो चलिए, तो ये तो मोटू बिटिया की बातें हो गई, क्योंकि अब कोई भी इनके पास में ऐसा टॉपिक नहीं है। लेकिन शादी का टॉपिक सडनली अभी नन्ना मेहमान के आने की तैयारियां हो रही थी, तो ये अब सेकंड ये मोटू बिटिया की शादी की तैयारियां क्यों शुरू हो गई? तो चलिए इनकी बातों के पे गौर फरमाएंगे हम लोग कल। लेकिन यहाँ पर जल्दी से अभी ले लेते हैं अपने साथ पुत्तन को, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो फिर आप लोगों को भी मैं बोर ज़्यादा नहीं करना चाहती। वीडियो को हम अपने इंटरेस्टिंग ही बनाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने बता दिया कि मैं बिल्कुल भी कॉपी कैट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आपकी कॉपी नहीं करती, क्योंकि पुतन इनसे इंस्पायर हैं। जी हाँ, पुतन इनसे इंस्पायर हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब कीचड़ उछाला गया था तभी भी तो क्या पुतन इंस्पायर थी इनसे? तो जी बिल्कुल, इन्हीं की बातों से वो इंस्पायर होके अपने ससुराल से अपने मायके आ गई थी। लेकिन अब ऐसा ना हो कि बचपन में अभी मम्मी भी बोल दे कि मेरी बातों से इंस्पायर थी पुत्तन। तो मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे इंस्पायर हो जाती है पुत्तन। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बहन को ये नहीं कहना चाहती कि देखिए मैं तुम्हारी कॉपी करती हूँ। ऐसा देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को जहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई कमेंट सेक्शन में इनके व्यूअर्स नहीं इनको बोलते, ना ही हम लोग कोई बोलते हैं कि पुत्तन जो है वो कॉपी करती है। अभी पुत्तन ने खुद ही ये चीज़ बोल दी है कि मैं इंस्पायर हूँ। तो ठीक है ना पुत्तन, तुम अच्छी अच्छी चीज़ों की ओर इंस्पायर होती रहो, लेकिन ऐसी बातों पे बिल्कुल भी इंस्पायर ना हो जिसके ऊपर तुम्हें मतलब जिसके मतलब कीचड़ उछले, जिन बातों पर, उन चीज़ों से बिल्कुल भी इंस्पायर मत होना। तो मैं आप लोगों को जहाँ पर थोड़ा सा ये भी बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि जो
झूठी है। उसने खुद ही एक स्पेशल वीडियो बनाया था पुतन के लिए, जिसमें उसने बोला था कि मेरी कार से लेके, मेरे कपड़ों से लेके, मेरी एक छोटी छोटी चीज़ से इंस्पायर नहीं, उसने बोला था। उसने बोला था ये इंस्पायर नहीं, ये मेरी नकल करती है, मुझे कॉपी करती है, इनको हर चीज़ को कॉपी करना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुतन यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना, तुम्हारी बहन खुद से बोलती हैं। जी हाँ, कॉपी कैट बोलना, उसका मतलब स्पेशल वीडियो बना के सब पब्लिक के सामने, ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने। देखिए, आप लोगों को कहीं ना कहीं दूर दूर दराज से लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। ठीक है जी। अभी जो है वो इंस्पायर हुआ है आपके मामा का लड़का भी कहीं ना कहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उनकी हेल्प नहीं की तो जरूरत भी क्या है यार हेल्प करने की। लेकिन उसने खुद से ही मेहनत करके अब ज़िंदगी में, वो भी यूट्यूब की लाइफ में वो भी आगे बढ़ चुका है। तो उसका भी मतलब कि एडसेंस पिन आ चुका है, उसके लिए हम लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं अपने वीडियो के थ्रू। लेकिन उसकी कहीं ना कहीं हेल्प जो हो रही है, मतलब उसके लिए उसने थैंक यू भी बोला है। किसको? अपने बुआ के ही बेटे को। जी हाँ। तो आप लोगों को ही पता है उनके बुआ के बेटे का। और प्लीज़ जहाँ पर मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी मुझसे मामा के लड़के का चैनल का नेम मत पूछना, ना ही आप लोग लिखना, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए भी सही नहीं है और हमारे लिए भी सही नहीं है। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि रिचुअल्स जो हैं वो सारे के सारे आपको अभी देखने को मिलेंगे। बाकी छोटी मोटी बातें जो हैं ना वो फैमिलीज़ में होती ही रहती हैं, उनको इग्नोर करके ही आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि जब फैमिली में सब ठीक हो जाएगा तो फिर मैं कहती हूँ ना, जल्दी ही इन सब के भी वीडियो आएंगे। बीच में मामा का लड़का भी साथ में होगा। जब इनका वीडियो आएगा, हम साथ साथ हैं, ऐसा मैं हमेशा ही बोलती हूँ। ओके जी। तो चलिए जी, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से मुझे लिख देना, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो नए यूट्यूबर्स के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ, उनके ऊपर वीडियो आती भी हैं दोपहर के टाइम पे, तो प्लीज़ उसको भी वॉच करा करें। तो चलिए, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। दोबारा से कह रही हूँ, क्योंकि आप हो तो हम हैं।